हेलो, कैसे हैं आप लोग। और आज मेरा थंबनेल और टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं मिसबा के बारे में जो है वो मैं कुछ चीज़ें जो है वो बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को जो है वो लास्ट तक वॉच करिएगा और हमें जो है ना वो सपोर्ट करिएगा आप लोग। हेलो, कैसे हैं आप लोग। और आज मेरा टाइटल देखकर आप लोगों को भी जो है थोड़ी सी हैरानी हो रही होगी कि मैंने ऐसा टाइटल जो है वो क्यों डाला। तो आज ना मुझे मिसबा के बारे में जो है वो आप लोगों को जो है वो कुछ बताना है। जब मिसबा जब हुई थी ना, तो उसके होने के मतलब पहले ही जब वो मेरे ख्याल से मेरा 4th मंथ चल रहा था आई थिंक। तो उस टाइम में ना मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप एक अल्ट्रासाउंड करा लो। तो जब मैंने अपना एक अल्ट्रासाउंड कराया ना, तो उस टाइम में जो है वो उस रिपोर्ट में क्या आया ये मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी ना कुछ हाँ, मेरी अल्ट्रासाउंड जो रिपोर्ट थी ना उसमें ये आया। ये देखिए, ये मेरी अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट थी ना, ये तो उसमें ये आया कि जो है वो आपका बेबी जो है ना वो मेडिकली जो है वो फिट नहीं है। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मेडिकली मतलब क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर जब वो मतलब हुई ना, तो उस टाइम में मेडिकली का मतलब ये था कि वो उसको ना क्लब फुट था। क्लब फुट मीन्स ये होता है, इस टाइम इंडिया में बिल्कुल आम हो चुका है, वर्ल्ड में भी बिल्कुल आम है। क्लब फुट का मतलब ये होता है कि जो आपके पैर होते हैं, वो जो पंजे होते हैं पैरों के, तो वो आपके जो है वो सीधे नहीं होते। मतलब सीधे मीन्स जैसे आपके आपके पैर हैं, तो आपके पैर जो है बिल्कुल ऐसे डायरेक्शन में रहेंगे, है ना। तो जब मिसबा मेरी हुई है, तो उसके जो पैर थे ना वो अपोजिट डायरेक्शन में थे। मतलब उसके पैर जो है वो अंदर की तरफ थे, दोनों पैर। तो मैंने वो पिक्चर भी मेंशन मैं कर दूंगी, तो आप लोग देखिएगा। तो उसमें जो है ना ये प्रॉब्लम उसको हुई थी। तो ऐसा था कि उस टाइम पे फिर आप कोई रिस्क भी नहीं ले सकते थे, और मैं रिस्क लेना भी नहीं चाहती थी। मतलब मुझे ये था कि जो है वो मुझे मतलब चाहिए था, मेरा मतलब बच्चा मुझे चाहिए था। तो कोई वो नहीं था। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, उसको ठीक है, आ जाने दो इस दुनिया में, फिर देखते हैं हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो। तो फिर जब मिसबा हुई है ना, तो उसके पैर जो हैं वो जैसे अल्ट्रासाउंड में था वैसे ही सेम निकला था। और उस टाइम में फिर हमारे पास जो है वो इतने ऑप्शंस थे, बहुत सारे ऑप्शंस थे, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे, प्राइवेट डॉक्टर्स थे। जो लखनऊ में जो है बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे ये ट्रीटमेंट होता है। लेकिन जब पहली बार हमने ट्रीटमेंट करवाया मिसबा का, तो उसका जो है ना, जब पहला प्लास्टर उसको जो है ना प्लास्टर्स हुए, तो जब पहला प्लास्टर उसको हुआ है, तो वो प्लास्टर से ना उसके पूरी जो बॉडी थी ना, वो पूरी बॉडी उसकी नीली पड़ गई थी। तो फिर उसके बाद जो है वो प्लास्टर मैंने जो है फिर उस टाइम नहीं करवाया। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, अभी वो बहुत छोटी है, तो आप जो है ना इसको बाद में जब थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ना, तो आप इसको कंटिन्यू करिएगा। तो थोड़ी सी बड़ी क्या मतलब 1 महीने की हो जाए। तो फिर से 1 महीने के बाद मैं जब प्राइवेट में फिर से मैं करवाने गई हूँ, तो प्राइवेट के चार्जेस जो है वो इतने हाई होते थे कि हम लोगों के लिए देने में परेशानी होने लगती थी। मतलब आप समझ लीजिए उसके दोनों पैरों में प्लास्टर्स होते थे, और दोनों पैरों के प्लास्टर्स के कुछ नहीं तो सिर्फ एक ट्रिप के जो है वो हम लोगों के 2,500 से 3,000 रुपए तो ऐसे ही चले जाते थे। और हर हफ्ते वो प्लास्टर्स होते थे, हर हफ्ते। मतलब फ्राइडे को अगर होता था, तो फ्राइडे को फिर वो अगले फ्राइडे तक वो प्लास्टर चढ़ते थे। अब आप सोच लीजिए कि क्योंकि मिसबा जो है ना वो मेरी सिजेरियन से हुई थी, तो अब आप सोच लीजिए कि एक सिजेरियन का मतलब एक एक कोई भी लेडी हो, उसकी हेल्थ की कंडीशन क्या रहती होगी। और उस कंडीशन में फिर मैं मिसबा को लेके जो है वो मैं पूरे लखनऊ के जो है मैं चक्कर काटती थी। पूरे लखनऊ के हर एक डॉक्टर, हर जो जहाँ बताता था, जिस डॉक्टर के बारे में बताता था, वो चाहे बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स होते थे, मैं हर जगह उसको लेके जाती थी, कोई जगह मतलब मैं छोड़ती नहीं थी। तो उसमें क्या होता था कि मेरी जो स्टिचेस होती थी ना, जो स्टिचेस हुई थी, जो स्टिच लगी थी मुझे सिजेरियन के टाइम में, वो मेरी जो है बिल्कुल ऐसी की तैसी हो गई थी मेरी। मतलब उसमें पूरा जो है मेरा जो है वो पस आ चुका था। बाद मुझे किसी ने बताया कि तुम इधर उधर जाने के बजाय तुम जो तो मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं जाती, जो मेडिकल कॉलेज का जो ऑर्थो का मतलब वो हड्डियों का जो हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो हड्डियों का वो डॉक्टर बैठते हैं, तो वहाँ पे क्यों नहीं जाती हो। तो फिर मैं वहाँ पे गई, और वहाँ पे जाने के बाद जो है फिर से डॉक्टर्स ने देखा। तो डॉक्टर्स ने जो है वो उसके फिर से प्लास्टर करने शुरू किए। मतलब आप समझ लीजिए कि शुरू के 3 महीने
उसके दोनों पैरों में पूरे पूरे घुटने तक उसके प्लास्टर चढ़ते थे। उसके बाद फिर से 3 महीने प्लास्टर, मतलब 2 साल तक जो है वो मेरे बच्चे को जो है वो प्लास्टर्स चढ़ते ही रहे कंटिन्यू। बहुत मतलब मैं बता भी नहीं सकती, इमेजिन भी आप नहीं कर सकते होंगे कि उस टाइम में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी मुझे मिसबा, और मैं अकेले मैनेज करती थी। और मम्मी पापा रहते थे मेरे साथ में, तो वो मैनेज करते थे मेरे साथ साथ। फादर मेरे वो तो खैर बिगेस्ट कहते हैं ना सपोर्ट सिस्टम जो मेरा था, तो वो मेरे साथ साथ जो है वो मैनेज करते थे। और फिर उसके बाद वहाँ पे ना प्लास्टर्स ही होता थे, प्लास्टर्स बहुत सस्ते होते थे, मतलब 100-200 रुपीज़ में होते थे, लेकिन वहाँ के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर्स में कोई कमी नहीं, डॉक्टर्स बेस्ट हैं मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स। तो उसके बाद फिर मिसबा का ट्रीटमेंट शुरू हुआ। उसके बाद जो एक पैर तो इसका काफ़ी हद तक जो है वो सही हुआ, लेकिन दूसरे में फिर एक प्रॉब्लम आई कि वो ना पैरों को ठीक से बिठाती नहीं थी, अपनी एड़ियाँ नहीं बिठाती थी। और जब प्लास्टर इसके ख़त्म हुए तो फिर शूज़ मिल गए। अच्छा, जो शूज़ मिले वो इतने हैवी होते थे वो शूज़ की, वो शूज़ जो है ना बीच में एक रॉड पड़ी होती थी, तो उसकी वजह से ना वो ना रात में सो पाती थी ना कुछ कर पाती थी। और मुझे उसी कंडीशन में उसको गोदी में लिए लिए, मतलब समझ लिए 2.5-3 साल हो गए हैं, और 3 साल तक मैं उसको मतलब गोदी में ही मैं लेके चलती थी। वो पैदल चल ही नहीं पाती थी क्योंकि शूज़ पहने रहती थी 24 घंटे। तो इस तरह से उसका चलता रहा। और मैं आपको दिखाऊं ना, तो ये देखिए इतने ये मेरे जो ये देखिए इतने इतने ये हैं पर्चे, ये देखिए इतने में जो है इसके प्लास्टर्स, इतने प्लास्टर्स इसको चढ़े हैं, मतलब कोई हिसाब नहीं है कि कितने प्लास्टर्स इसको चढ़े हैं। इतने ये इसके प्रिस्क्रिप्शन जो है वो रखे हुए हैं। उसके बाद भी जब नहीं हुआ तब फिर उसका एक छोटा सा जो है ऑपरेशन हुआ, बहुत छोटा सा माइनर सा, कोई एक नस थी उसको काटा गया। उसके बाद जो है फिर वो किया गया। फिर उसके बाद उसी नस पे जब वो कटा हुआ था उसमें से बिल्कुल खून बहता था, और उसी नस पे उसके फिर से प्लास्टर हुए हैं। मतलब आप समझ भी नहीं सकते हैं कि एक बच्चे ने जो है वो कितना कुछ सरवाइव किया है, कितना कुछ वो झेली है। और उसके साथ साथ मेरा तो खैर अनदर लेवल था, अनदर लेवल मतलब झेलने का ही अनदर लेवल था। तो उसके बाद जो है फिर जब शूज़ उसके जो है शूज़ भी चलते रहे, डॉक्टर ने कहा था 7-8 साल तक शूज़ पहनना था, लेकिन वो थोड़ा सा ये हो गया कि उसका जो ट्रीटमेंट था ना वो बीच में ही छूट गया था। और बीच में इसलिए छूट गया क्योंकि उस टाइम पे जो है फिर मेरे डिवोर्स का मसला जो था वो हुआ। उस आगे की रिकॉर्डिंग जो है ना मैं वॉइस ओवर करूँगी। और ये देखिए मिसबा को जो शूज़ मिले थे, और ये जब मिसबा के जो है वो सारे प्लास्टर्स जो हैं वो चढ़े थे, तो फिर इस टाइम मैं किचन में आ गई थी और मिसबा ने कहा कि मुझे मैक्रोनी खानी है, तो मैं उसके लिए वही बनाने लगी थी। तो मैं यही बता रही थी, क्योंकि मैंने वॉइस ओवर इसलिए करना शुरू किया ना कि ये जब भी ये स्टोरी आती है या मैं बताती हूँ या फिर मैं बहुत ही ना जैसे कहती नहीं इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ। बहुत सी बातें जो है जो बहुत तकलीफ़ देने वाली होती हैं, बहुत अजीब सी होती हैं, वो याद आने लगती हैं, तो मैं उनको याद भी नहीं करना चाहती, लेकिन वो आपके साथ शेयर करना था, इसलिए मैं आज इतना डिटेल में जो है बात कर रही हूँ। वरना मैं अपने घर में भी जो है वो इतनी डिटेल में मैं किसी से बात नहीं करती हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। तो बस वही है कि उसका ट्रीटमेंट इतना हुआ कि जो है उसका पैर जो है ना वो 80% तक तो सही हो गया, लेकिन अभी भी जो है मुझे बहुत मेहनत करनी है और उसको जो है उसको अच्छे से उसके पैरों पे खड़ा करना है। और प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट करिए, प्लीज़ जो है वो मिसबा को बहुत सारा सपोर्ट करिए ताकि मैं उसके लिए कुछ कर पाऊँ, अच्छा कुछ कर पाऊँ। और आज मैं प्राउडली एक बात बोलती हूँ कि मैं हूँ एक सिंगल मदर, और उसके लिए माँ बाप दोनों मैं हूँ, और उसके लिए मैं सब कुछ करूँगी जो एक बाप करता है या फिर जो है माँ करती है। तो बस यही कहना है। उसके बाद आप प्लीज़ जो है इस वीडियो को ढेर सारा सपोर्ट करिएगा और हमें ढेर सारा प्यार दीजिएगा। चलिए ठीक है, फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।